आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज बुलेटिन में आइए नजर डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। सबसे पहले बात करते हैं बारिश की। रियासत तेलंगाना के कई मकामात पर आज गरज, चमक और तेज हवाओं के साथ जबरदस्त बारिश हुई। हैदराबाद में आज शाम के वक्त इफ्तार से ऐन क़ब्ल अचानक मौसम अबर आलूद हो गया और तेज हवाओं के साथ बारिश होने लगी। बारिश की वजह से कई मकामात पर दरख्त उखड़कर गिर पड़े, बाज मकामात पर होर्डिंग्स भी गिर पड़े। हवाओं की वजह से कच्चे मकानात की छतें भी उड़ गईं, ताहम किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली। बारिश के बाद काफी देर तक बरकी सरबराही में खलल पड़ा। रियासत के बाज अजला से भी इसी तरह की इत्तलात मौसूल हुई हैं। हैदराबाद के हुसैनी आलम PS लिमिट्स में एक मकान की छत गिरने से 2 अफराद जख्मी हो गए। उनकी पहचान 42 साल के सादिक और 20 साल की गुलनाज के तौर पर की गई है। उन्हें इलाज के लिए उस्मानिया हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। उप्पूगुड़ा में एक सेल टावर भी तेज हवाओं की वजह से गिर पड़ा। वहीं महकमे मौसमियात ने कहा है कि तेलंगाना में आइंदा 4 दिनों के दौरान बाज मकामात पर गरज और चमक और तूफानी हवाओं के साथ बारिश का इम्कान है। किलो में से निकल गई, किलो निकल गई। पूरा बहरा खोलो 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 और खोलो। करुणा भाग गया। सामने की पूरे बाबाई मांस निकाल दो। करुणा भाग गया। बाबाई सामने बोर्डों को भी देखते पूरे झाड़ा टूट गया और बातें। तो अम्मा जरा बोलो बोलो जी। अम्मा तुम बोलो। कौन हो ना आपके हो ना? क्या हुआ? मार लगा, पूरा गीला गिर गया, पूरा दीवार गिर गई। हाँ किधर है वो ना? बच्चे को भी उस्मानिया को लग गए। कितने लोग आए? 2 जने। बच्चा है एक? बच्चा है, बच्ची है, बोलो जी, बेटी बच्ची है, बच्ची भी है, दोनों भी है, दोनों को भी लग गए। कब हुआ ये? अब भी हुआ 10-15 मिनट में। अभी पानी पड़ा तो हाथ पकड़ लेके बच्चे रहे ना इनका ऊपर का गिरा क्या? दुनिया भर में कोरोना वायरस से मरने वालों का आंकड़ा 2 लाख के पार हो गया है। आंकड़ों के लिहाज से देखें तो दुनिया भर में पहले 50,000 लोगों की मौत 85 दिन यानी करीब 3 महीने में हुई थी। उसके बाद महज 23 दिन में 1.5 लाख लोगों की मौत हो गई। इससे पता चलता है कि इस वायरस की रफ्तार कितनी खतरनाक है।
11 मार्च को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इस बीमारी को आलमी वबा डिक्लेयर किया था। आज तक जुमला 2,03,922 लोगों की मौत हो चुकी है और 29,43,895 लोग मुतासिर हो चुके हैं। चीन ने 31 दिसंबर को WHO को इस बीमारी को लेकर पहली बार अलर्ट किया था। उस वक्त चीन में कोरोना वायरस इन्फेक्शन के सिर्फ 34 मामले थे। 9 जनवरी को इस वायरस से पहली मौत चीन के हुबई सूबे के वुहान में हुई थी। 2 अप्रैल तक दुनिया भर में मौतों का आंकड़ा 50,000 तक पहुंच गया। कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा मुतासिर अमेरिका है। यहां पर अब तक 9,60,896 लोग मुतासिर हो चुके हैं। इसके साथ ही 54,265 लोगों की मौत हो चुकी है। अमेरिका में पहली मौत 29 फरवरी को हुई थी। तब तक चीन में 2,870 लोगों की मौत हो चुकी थी। अमेरिका में पहली 10,000 मौतें 41 दिनों में हुई, दूसरी 10,000 मौतें सिर्फ 6 दिनों में हुई, फिर सिर्फ 4 दिनों में 10,000 लोग मारे गए। 23 अप्रैल को यह आंकड़ा 50,000 पार कर गया। अमेरिका के साथ ही यूरोपीय ममालिक इटली, स्पेन, फ्रांस और ब्रिटेन में कोरोना कहर बर्पा करता रहा। इटली में 26,384, स्पेन में 22,902, फ्रांस में 22,614 और ब्रिटेन में 20,319 लोगों की मौत हो चुकी है। एक खबर के मुताबिक कोरोना बहरान के दौरान मार्च के महीने में अमेरिका भर में हथियारों की फरोख्त का नया रिकॉर्ड कायम हुआ है और लोगों ने कोई 20 लाख बंदूकें खरीदी। यूं दिसंबर 2012 के बाद यह हथियारों की सबसे ज्यादा फरोख्त वाला महीना साबित हुआ। अमेरिका की नेशनल राइफल एसोसिएशन का शुमार मुल्क की ताकतवर लॉबी में होता है। ये लॉबी कानून साजी के अमल में अपने मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अमरीकी सियासतदानों की बेतहाशा फंडिंग करती आई है। इस लॉबी का इतना असर है कि कोरोना लॉकडाउन के दौरान हुकूमत ने जरूरी कारोबार की फेहरिस्त में जिन शोबों को दुकानें खुली रखने की इजाजत दी, उनमें हथियारों के शोरूम भी शामिल थे। एक ऐसे वक्त में जब अमेरिका में डॉक्टर और हुक्काम कोरोना के बहरान से नबरद आजमा है, मुल्क में हथियार बनाने वाली कंपनियां बज़ाहिर लोगों में पाई जाने वाली बेचैनी और गैर यकीनी का जबरदस्त फायदा उठाती नजर आई। अप्रैल में अमेरिका के कई रियासतों में लॉकडाउन के खिलाफ जो छोटे बड़े मुजाहरे हुए, उनमें अमेरिका की इस गन लॉबी से वाबस्ता सफेद फार्म अमेरिकी पेश नजर आए। असलहा से लैस इन मुजाहिरीन का इसरार था कि कोरोना दरअसल एक आम नज़ले जुकाम से ज्यादा मुहलिक नहीं और हुकूमत को यह इजाजत नहीं दी जा सकती कि वो बीमारी की आड़ में कारोबार बंद कर दे। अमेरिका में गन लॉबी से वाबस्ता तंजीमों का मखौफ रहा है कि सियासतदानों को कोई हक नहीं है कि वो शहरियों की आईनी आज़ादियों पर खदे-गुम लगाएं। अमेरिका में दूसरी आईनी तरमीम के तहत शहरियों को अपने दिफा के लिए हथियार रखने का हक हासिल है। DW की एक तहकीकात से यह बात भी सामने आई है कि इस दौरान लोगों को मुतहरिक करने के लिए इंटरनेट और सोशल मीडिया पर कई ऐसे पेजेस कायम किए गए जिनके पीछे गन लॉबी के लोग थे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप खुद भी लॉकडाउन के हक में नहीं रहे। सोशल मीडिया पर वो डेमोक्रेटिक पार्टी की अक्सरियत वाली रियासतों में इन मुजाहिरों की हिमायत करते नजर आए। चीन के जिस शहर वुहान से कोरोना वायरस इन्फेक्शन की शुरुआत हुई थी, अब वहां के अस्पतालों में वायरस से इन्फेक्टेड मरीजों की तादाद 0 हो गई है। चीन की वजारत सेहत ने आज ये जानकारी दी। हुबई सूबे के वुहान में अस्पताल में अब कोई भी कोरोना का मरीज भर्ती नहीं है। वुहान में लॉकडाउन बीते 8 अप्रैल को हटाया गया था। यह शहर 76 दिनों तक लॉकडाउन में रहा। चीन में पिछले 11 दिनों में से एक भी मौत दर्ज नहीं की गई। चीन में अभी तक इन्फेक्शन के जुमला 82,827 मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही 4,632 लोगों की मौत भी हो चुकी है। सऊदी अरब की शाही हुकूमत ने माह रमजानुल मुबारक के पेश नज़र ममलिकत भर में कर्फ्यू के निफाज में नरमी देने का ऐलान किया। खादिमुल हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज ने सऊदी अरब भर में जुज़वी तौर पर कर्फ्यू उठाने का फरमान जारी किया, जिस पर आज यानी इतवार 26 अप्रैल से अमल आवरी होगी। शाही फरमान के मुताबिक सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक लोगों को घरों से निकलने की इजाजत दी गई। ये नरमी आज 26 अप्रैल से 13 मई तक ममलिकत के तमाम इलाकों में रहेगी। अलबत्ता मक्के मुकर्रमा और मुकम्मल लॉकडाउन वाले महलों में 24 घंटे का कर्फ्यू जूं का तूं बरकरार रहेगा। नए शाही फरमान के मुताबिक तिजारती सरगर्मियों की भी इजाजत दी गई है। इस पर भी अमल दरामद 29 अप्रैल से 13 मई तक होगा। थोक और रिटेल की दुकानें, शॉपिंग मॉल्स और तिजारती मराकज़ खोलने की इजाज़त दे दी गई है। इन तमाम मराकज़ में सोशल डिस्टेंसिंग की शर्त पर अमल किया जाएगा।
हिंदुस्तान में कोरोना मुतासरीन की तादाद 26,917 हो गई है। इतवार के रोज महाराष्ट्र में 811, गुजरात में 256, दिल्ली में 111, मध्य प्रदेश में 144, राजस्थान में 49, तमिलनाडु में 66 और उत्तर प्रदेश में 65 नए मामले दर्ज हुए। अब तक इन्फेक्शन 26 रियासतों और 6 मरकज के जेर इंतजाम इलाकों में फैल चुका है, लेकिन 21,115 मरीज यानी करीब 80% मरीज सिर्फ 7 रियासतों में हैं। इन रियासतों में महाराष्ट्र, गुजरात, दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश शामिल है। आज शाम तक 24 घंटे में 1975 नए मामले सामने आए। इनमें से 20,177 का इलाज चल रहा है, जबकि 5,913 ठीक हुए हैं और 826 अफराद की मौत हुई है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मुसलमानों से ख्वाहिश की है कि वो ईद से कबल दुनिया भर में कोरोना वायरस खत्म हो जाने की दुआएं मांगे। अपने मकबूल तरीन मन की बात रेडियो प्रोग्राम के दौरान वज़ीर-ए-आज़म ने माह रमज़ान का भी हवाला दिया। उन्होंने कहा कि इस रमज़ान के दौरान पहले से कहीं ज़्यादा दुआ करें और रमज़ान ईद से पहले दुनिया से कोरोना को खत्म करने की दुआएं करें। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस ने मुल्क में त्योहार मनाने के अंदाज को तब्दील कर दिया। ईस्टर त्योहार ईसाइयों की तरफ से मनाया जाता है, लेकिन ये त्योहार घरों में रहकर मनाना पड़ रहा है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि अगर मेडिकल स्टाफ पर हमला किया जाता है तो हमलावरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के लिए सख्त ऑर्डिनेंस लाया गया। मेडिकल स्टाफ ऑर्डिनेंस से मुतमईन है। डॉक्टर, नर्सेस और पैरामेडिकल अमले की सिक्योरिटी के लिए ऑर्डिनेंस को जारी करना जरूरी हो गया था। वज़ीर-ए-आज़म ने यकीनी तौर पर हर एक को माशराती फासले पर अमल करने का मशवरा दिया और उससे हरगिज नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। कम से कम 2 मीटर का फासला अपने में बनाने की उन्होंने दरखास्त की। साथियों, वैसे कोविड-19 के कारण कई सकारात्मक बदलाव हमारे काम करने के तरीके, हमारी जीवन शैली और हमारी आदतों में भी स्वाभाविक रूप से अपनी जगह बना रहे हैं। आपने सबने भी महसूस किया होगा इस संकट ने कैसे अलग अलग विषयों पर हमारी समझ और हमारी चेतना को जागरूक किया है। जो असर हमें अपने आसपास देखने को मिल रहे हैं, इनमें सबसे पहला है मास्क पहनना और अपने चेहरे को ढककर रखना। कोरोना की वजह से बदलती हुई हालात में मास्क भी हमारे जीवन का हिस्सा बन रहा है। वैसे हमें इसकी भी आदत कभी नहीं रही कि हमारे आसपास के बहुत सारे लोग मास्क में दिखे, लेकिन अब हो यही रहा है। हाँ, इसका ये मतलब नहीं है कि जो मास्क लगाते हैं वे सभी बीमार हैं। और जब मैं मास्क की बात करता हूं तो मुझे एक पुरानी बात याद आती है। आप सबको भी याद होगा, एक जमाना था कि हमारे देश के कई ऐसे इलाके ऐसे होते थे कि वहां अगर कोई नागरिक फल खरीदता हुआ दिखता था तो आस पड़ोस के लोग उसको जरूर पूछते थे, क्या घर में कोई बीमार है? यानी फल मतलब बीमारी में ही खाया जाता है, ऐसी एक धारणा बनी हुई थी। हालांकि समय बदला और ये धारणा भी बदली। वैसे ही मास्क को लेकर भी धारणा अब बदलने वाली ही है। आप देखिएगा, मास्क अब सभ्य समाज का प्रतीक बन जाएगा। अगर बीमारी से खुद को बचना है और दूसरों को भी बचाना है तो आपको मास्क लगाना पड़ेगा। और मेरा तो सिंपल सुझाव रहता है, गमछा मुंह ढकना है। साथियों, हमारे समाज में एक और बड़ी जागरूकता ये आई है कि अब सभी लोग ये समझ रहे हैं कि सार्वजनिक स्थानों पर थूकने के मरकजी वजीर सेहत डॉक्टर हर्षवर्धन ने इतवार को बताया कि कोरोना से निपटने के लिए मरकज और रियासती हुकूमतों की तरफ से किए गए इकदाम के नतायज मुस्बित सामने आ रहे हैं और जिन इलाकों में पहले कोरोना के ज्यादा मामले थे वो अब नॉन हॉटस्पॉट हो रहे हैं। डॉक्टर हर्षवर्धन ने आज कौमी राजधानी के एम्स ट्रॉमा सेंटर का दौरा किया और वहां कोरोना के मरीजों के लिए बनाए गए आइसोलेशन सेंटरों में कोरोना से लड़ने के तरीक़ेकार पर अपने इत्मीनान का इजहार करते हुए कहा कि कोरोना से निपटने के लिए मरकजी हुकूमत ने शुरू से ही ज्यादा मुहतात और सरगर्म किरदार अदा किया था और मरकज और रियासती हुकूमतों की जानिब से किए गए इकदाम के नतायज मुस्बित आना शुरू हो रहे हैं। आज मैंने एम्स के ट्रॉमा सेंटर को, जिसे हमारी सरकार ने डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल के रूप में विकसित किया है, उसका पूरे विस्तार से दौरा किया है।
यहाँ पर अभी लगभग सारा मिलाकर करीब 300 बेड्स की और रूम्स की कुल मिलाकर फैसिलिटी विकसित की गई है। इस समय 9 मरीज़ यहाँ पर एडमिट हैं। उस स्थान से लेकर जहाँ सबसे पहले सस्पेक्टेड कोविड का मरीज़ आता है, उसकी जांच की जाती है और जांच के रिज़ल्ट आने तक उसको वहीं पर विभिन्न परिस्थितियों में जितनी उसको आवश्यकता है, चाहे वो आईसीयू जैसा बेड हो, चाहे वो एचडीयू का बेड हो जिसे हाई डिपेंडेंसी यूनिट कहते हैं, या उसको अलग आइसोलेशन में रखना हो, आपने देखा कि वो सारी व्यवस्थाएं वहाँ पर की गई हैं। पॉजिटिव आने पर उसको एक्सक्लूसिव जो कोविड का बेड है उसमें रखा जाता है। नेगेटिव आता है तो भी अगर उसको रेस्पिरेटरी सिम्टम्स इत्यादि है, जैसे सारी के मरीज़ होते हैं, ILI वगैरह हैं, इस तरह के मरीज़ों को फिर हमारे मेन एम्स के अंदर रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट्स के अंदर। कोरोना वायरस इन्फेक्शन को मुल्क में फैलने से रोकने के लिए कांग्रेस पार्टी ने एक बार फिर से मरकजी हुकूमत को सलाह दी है। कांग्रेस कायद राहुल गांधी ने ट्वीट करके कहा कि एक्सपर्ट्स भी मानते हैं कि कोरोना वायरस को हराने के लिए बड़े पैमाने पर रैंडम टेस्टिंग की जरूरत है। राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में लिखा कि हिंदुस्तान में पहले से ही टेस्टिंग किट स्टॉक में है। एक मसला है जो हिंदुस्तान की मौजूदा रोजाना 40,000 टेस्ट की सलाहियत को 1 लाख फी रोज किए जाने से रोक रही है। दिल्ली हुकूमत ने कौमी राजधानी में लॉकडाउन में किसी तरह की ढील नहीं देने का ऐलान करते हुए कहा कि मरकजी वजारत दाखिला ने जो रहनुमायाना हिदायत जारी किए हैं उसी के मुताबिक रिहायशी इलाकों में इक्का दुक्का दुकानों को खोलने की इजाजत दी जाएगी। वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने मीडिया से कहा कि वजारत दाखिला ने रिहायशी इलाकों की जिन इक्का दुक्का दुकानों को खोलने की इजाज़त दी है, दिल्ली हुकूमत सिर्फ उन्हीं की इजाज़त देगी, कंट्रोल इलाके में उनकी इजाज़त नहीं होगी। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन का 27 अप्रैल को जायज़ा लिया जाएगा। दिल्ली में शॉपिंग मॉल और थोक बाजारों को खोलने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। उन्होंने कहा कि दिल्ली में गुज़िश्ता कुछ वक्त से कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद कम हुई है और गुज़िश्ता हफ्ते 622 मरीज आए हैं। काफ़ी तादाद में मरीज ठीक भी हुए हैं, अमवात भी कम हुई है। दिल्ली में कोरोना के 2625 मरीज हैं और 54 की मौत हुई है। मुझे बहुत खुशी है कि सब लोग आगे आके दूसरों की जान बचाना चाहते हैं। हर धर्म के लोग, चाहे वो किसी भी धर्म के हो, किसी भी जात के हों, सब लोगों के मन में एक जज्बा है कि मेरी जान बची, अब मैं किस तरह से दूसरों की जान बचा सकता हूँ। मेरे मन में एक विचार आ रहा था, मैं सोच रहा था कि कल को, अब जब मैं पिछले कुछ दिनों से लोगों को ब्लड डोनेट करने के लिए, प्लाज्मा डोनेट करने के लिए इतना हम लोग उनको प्रोत्साहित कर रहे हैं, तो मेरे मन में एक विचार आ रहा था कि कल को कोई आंध्र प्रदेश में कोरोना वायरस के 81 नए मुस्बित मामला दर्ज हुए हैं। इस तेलुगु रियासत में रोज बरोज इस वबा के मरीजों की तादाद में इजाफा होता जा रहा है। महकमा सेहत की जानिब से इतवार को नए मामलात के सिलसिले में बुलेटिन जारी किया गया। नए मामलात के साथ ही कोरोना वायरस के मरीजों की रियासत में तादाद बढ़कर 1097 तक जा पहुंची। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने आंध्र प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले मेडिकल की तालिबात की हर मुमकिन मदद करने का तयख्खुन दिया जो लॉकडाउन की वजह से राजस्थान में फंस गई हैं। बताया गया कि तिब्बी तालीम के कोर्सेज में दाखिले के लिए तरबियत हासिल करने के लिए राजस्थान पहुंचने वाली आंध्र प्रदेश की बास तालिबात लॉकडाउन की वजह से फंस गई हैं। ये तालिबात राजस्थान के कोटा इलाके में एक इंस्टीट्यूट में कोचिंग हासिल करने के लिए गई थी। लॉकडाउन की वजह से उनके इलाके के इस तालीमी इदारे को आर्जी तौर पर बंद कर दिया गया, जिस पर ये तालिबात मकामी हॉस्टल में मुकीम है। इन हॉस्टल्स में मुकीम दूसरी तालिबात को उनकी रियासतों की जानिब से खुसूसी गाड़ियों का इंतजाम किया गया है और वो तमाम अपने अपने रियासतों को मुंतकिल हो गए, लेकिन आंध्र प्रदेश से ताल्लुक रखने वाली तालिबात के लिए ट्रांसपोर्ट का कोई इंतजाम नहीं है। लॉकडाउन की वजह से तालिबात मुश्किलात का शिकार हैं। इन तालिबात ने 2 दिन कबल चीफ मिनिस्टर जगन मोहन रेड्डी से एक वीडियो पैगाम में ख्वाहिश की थी कि उनकी आबाई रियासत वापसी के लिए इंतजाम किए जाएं। तालिबात के फंस जाने की इतला पाकर नायब सदर जमहूरिया एम वेंकैया नायडू ने राजस्थान के कोटा पार्लिमानी हलके से नुमाइंदगी करने वाले स्पीकर लोकसभा ओम बिरला से फोन पर बातचीत की और परेशान हाल तालिबात की मदद करने की ख्वाहिश की।
जिस पर ओम बिरला ने नायब सदर की ख्वाहिश पर फौरी रद्द-ए-अमल का इजहार किया और उन्हें तयक़ुन दिया कि आंध्र प्रदेश की तालिबात को ज़रूरी अशिया की फराहमी के साथ साथ तिब्बी इमदाद की भी वो खुद शख्सी तौर पर निगरानी करेंगे। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने आज आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला वाई एस जगन मोहन रेड्डी से फोन पर बातचीत की। उन्होंने लॉकडाउन की सूरत हाल और बाद अज़ां इख्तियार की जाने वाली हिकमत अमली पर तबादला ख्याल किया। वज़ीर आला ने रियासत में उठाए गए इक़दामात की तफसीलात से उनको वाकिफ करवाया। हुकूमत आंध्र प्रदेश के महकमा इत्तलात व ताल्लुकात आमा के ट्विटर हैंडल पर यह इत्तला दी गई। मेडिकल साइंस में एक अजूबा हो गया। जी हां, एक तरफ लोग कोरोना वायरस से खौफजदा होकर लोगों से हाथ मिलाने से गुरेज कर रहे हैं और समाजी फासले को यकीनी बनाया जा रहा है, तो दूसरी तरफ एक ऐसा भी हैरत अंगेज वाकया सामने आया जिससे मेडिकल साइंस भी हैरान रह गई। ये वाकया आंध्र प्रदेश के जिले चित्तूर में पेश आया, जहां कोरोना वायरस से मुतासरा मां के साथ 17 दिन तक रहने के बावजूद उनका नन्हा 1 साल का बेटा इस मोजी वायरस से महफूज रहा। तफसीलात के मुताबिक जिले चित्तूर के इलाके नगरी कार का रहने वाला एक शख्स दिल्ली के मरकज से वापस हुआ था, जिसके बाद उस शख्स के खानदान में एक खातून और उसकी बहन इस वायरस से मुतासिर हो गईं। इस खातून को 1 साल का बेटा है। इस खातून और उसकी बहन को ओहदेदारों ने चित्तूर के अस्पताल के आइसोलेशन सेंटर मुंतकिल किया, जहां उनका इलाज किया गया। मां को अस्पताल में रखने पर उसके बच्चे की देखभाल के लिए किसी के भी आगे न आने पर इस बच्चे को भी मां के साथ ही हॉस्पिटल में रखा गया। मां के साथ रहने वाले इस बच्चे के भी हॉस्पिटल में डॉक्टर्स की जानिब से मुख्तलिफ मायने करवाए गए। ताहम मां के साथ इतने दिन रहने के बावजूद भी ये लड़का इस वबा से मुतासिर नहीं हुआ। मां के रूबे सेहत होने के बाद उनको अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया। इस खानदान के एक फर्द ने कहा कि इस लड़के की मां और खाला इस वायरस से मुस्बित पाए गए, ताहम ये करिश्मा है कि लड़का मनफी पाया गया। उन्होंने कहा कि इलाज के बाद अब वो घर जा रहे हैं, ये उनके लिए काफी खुशी की बात है। इस करिश्मे पर डॉक्टर्स हैरान हो गए। तेलंगाना में आज कोरोना के 11 नए केसेस दर्ज हुए हैं। महकमे सेहत की जानिब से जारी करदा बुलेटिन में बताया गया है कि ग्रेटर हैदराबाद में तमाम 11 अफराद इस वायरस से मुतासिर हुए हैं। हैदराबाद को छोड़कर रियासत के किसी भी इलाके में आज नया केस दर्ज नहीं हुआ। फिलहाल 660 मरीजों का इलाज जारी है और 316 मरीज डिस्चार्ज हो गए हैं। तेलंगाना में कोरोना वायरस का जोर कम होता जा रहा है। गुज़िश्ता 2 दिनों से केसेस में कमी और डिस्चार्ज होने वालों की तादाद में इजाफा हो रहा है। मरकजी हुकूमत के छूट देने के बावजूद तेलंगाना में किसी किस्म की छूट ना देने का फैसला लिया गया, जिसकी वजह से तेलंगाना के 10 अजला कोरोना वायरस में का एक भी मुस्बित केस सामने नहीं आया। रियासती चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार मुसलसिल मरकजी हुकूमत से राब्ते में हैं और रियासत के हालात से वाकिफ करवा रहे हैं। दूसरी तरफ मरकजी टीम भी दौरा करते हुए कोरोना वायरस से निपटने के लिए हुकूमत के इक़दामात की सताइश कर रही है। पीर के दिन वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के साथ चीफ मिनिस्टर्स की वीडियो कॉन्फ्रेंस होने वाली है। इस सिलसिले में वज़ीर आला ने प्रगति भवन में एक जायजा इजलास मुनक्किद किया, जिसमें मरकजी हुकूमत की जानिब से दी जाने वाली छूट पर अमल किया जाए या नहीं, इस पर गौर किया जाएगा। वज़ीर आला केसीआर 7 मई तक किसी भी किस्म की छूट के हक में नहीं है। पीर के दिन वज़ीर आज़म के साथ होने वाली वीडियो कॉन्फ्रेंस में रियासत के मौक़िफ़ से लोग वाकिफ होंगे। शहर हैदराबाद के मशहूर गांधी हॉस्पिटल, जिसको कोरोना वायरस के मुतासरीन के इलाज के लिए मरकज बनाया गया है, उससे रूबे सेहत अफराद ने हॉस्पिटल में इलाज की सहूलियात की सताइश की। रियासत के वजीर सेहत ईटला राजेंद्र ने इस खुसूस में उन अफराद की एक वीडियो ट्विटर हैंडल पर पोस्ट की। इस 2 मिनट 19 सेकंड की वीडियो में इन अफराद ने उर्दू जबान में कहा कि यहाँ बेहतरीन इलाज की सहूलत फराहम की गई है। ट्रीटमेंट था, खुसूसन हमारे राजा राव साहब जो डॉक्टर साहब है, बहुत अच्छी तरीके से ट्रीटमेंट करे। रोजाना आते थे, एक से पूछते थे कैसे है क्या है, जो भी आपको जो है जब भी कुछ हुआ बोलते थे, और दिन में जो है 2 या 3 मरतबा आते थे। सफाई के इतने बेहतरीन इंतजाम है, इसकी इतनी भी तारीफ करे कम है। और खाना माशाल्लाह इतना बेहतरीन है, VIP खाना बोल सकते, खाने में कोई शिकायत नहीं है। और यहाँ इतने अच्छे इंतजाम है, बेहतरीन इंतजाम है, भरपूर उन्होंने ताउन करे। हमारे साथी भी माशाल्लाह उनसे अखलाक से पेश आए, ये भी जो है हमें अखलाक से पेश आए। हम जो है जितनी भी हम यहाँ गांधी हॉस्पिटल वालों की तारीफ करें वो कम है। खुसूसन हमारे यहाँ जितने स्टाफ है, हेल्थ डिपार्टमेंट वाले, बहुत अच्छा हमारा ताउन करे। इससे भी आगे की बात, जो हमारी सरकार है, केसीआर साहब इतने शानदार इंतजाम करते हुए हमें तवक्को भी नहीं था, गांधी हॉस्पिटल कभी नहीं आए। माशाल्लाह सुबह शाम दोपहर खाना चाय, शायद मैं समझता हूँ घर में भी वैसा नहीं, लॉकडाउन के दौरान नहीं खा सकते, वैसा हम यहाँ खाए, यहाँ खिलाए वाला अच्छा खिलाए।
तेलंगाना में माह रमजान मुबारक के दूसरे दिन भी लॉकडाउन पर मजीद सख्ती से अमल किया जा रहा है। अगरचे कि मरकजी हुकूमत ने बाद शराइत के साथ अहम दुकानात को खोलने की इजाजत दी है, ताहम तेलंगाना में मरकज की इस इजाजत के बावजूद दुकानात को बंद रखा गया है। पुराने शहर हैदराबाद के कई इलाकों में पुलिस की जानिब से बड़े पैमाने पर ज्यादतियां की जा रही हैं और गाड़ी सवारों के साथ बदकलामी और बदसलूकी के वाकयात भी सामने आ रहे हैं। कई मकामात पर बाजार से जरूरी अशिया की खरीदारी के लिए निकलने वाले अफराद की 2 व्हीलर गाड़ियों को पुलिस की जानिब से जब्त किया जा रहा है और उनके साथ मारपीट भी की जा रही है। कई मसरूफ तरीन इलाके हुनूस सुनसान नजर आ रहे हैं। रमजान के बावजूद सुबह के 2 घंटों के दौरान ही जरूरी अशिया की खरीदारी की इजाजत दी जा रही है और समाजी फासले की बरकरारी को यकीनी बनाया जा रहा है। रियासत में कोरोना वायरस की सूरत हाल का जायजा लेने वाली मरकज के आला ओहदेदारों की टीम ने आज दूसरे दिन भी हैदराबाद शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करते हुए हालात से वाकिफियत हासिल की। मरकज के जल शक्ति डिपार्टमेंट के एडिशनल सेक्रेटरी अरुण बरूका की क़यादत में हैदराबाद का दौरा करने वाली इस टीम में कई सीनियर ऑफिसर शामिल हैं। इस टीम ने आज ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के कमिश्नर लोकेश कुमार, कलेक्टर हैदराबाद श्वेता मोहंती और दूसरों के साथ मेहदीपट्टनम रहतू बाजार का दौरा किया। इस टीम के अहदेदारों ने रहतू बाजार में तरकारियां और किराना सामान फरोख्त करने वाले अफराद से बातचीत की। उन्होंने किराना दुकानों में अशिया की खरीदारी के दौरान तैयार किए गए सारिफीन के समाजी फासले के लाइन की जानकारी हासिल की। इस मौके पर अहदेदारों ने तरकारी फरोख्त करने वालों से बातचीत की। रंगारेड्डी जिले के शाबाद मंडल के मख्तेगुड़ा से ताल्लुक रखने वाले शेखर नामी किसान ने बताया कि रहतू बाजार से इसका गांव 30 किलोमीटर दूर है और वो रोजाना प्राइवेट गाड़ी में तरकारी लाता है और उसे फरोख्त करता है। बादजा मरकज की टीम ने मोबाइल रहतू बाजार के जरिए तरकारी फरोख्त करने वाले किसानों से भी बातचीत की। क्या रेट है बैंगन? पहले भी इतने का ही बिकता था। अंदर चलो। मरकज के अहदेदारों की टीम ने मलकपेट में कायम करदा कंटेनमेंट जोन का भी दौरा किया और वहां के आवाम को दी जाने वाली सहूलियात से वाकिफियत हासिल की। कंटेनमेंट जोन में तैनात मेडिकल स्टाफ ने बताया कि इलाके के आवाम को घरों से बाहर निकलने नहीं दिया जा रहा है। अशिया ज़रूरिया की चीजें घरों तक पहुंचाई जा रही हैं। टीआरएस पार्टी के 20वें यौम तासीस के मौके पर वजीर आला के चंद्रशेखर राव पार्टी ऑफिस में पीर के दिन सुबह 9:30 पर पार्टी परचम लहराएंगे। चंद्रशेखर राव ने कोरोना वायरस के पेश नज़र पार्टी की यौम तासीस की तकारीब सादगी के साथ मनाने की ख्वाहिश की है। इस खुसूस पे उन्होंने पार्टी लीडरान और कारकुनान के नाम जारी करदा पैगाम में पार्टी के क़याम से लेकर आज तक की जद्दोजहद व कारनामों पर रोशनी डाली। उन्होंने तेलंगाना की जद्दोजहद में टीआरएस के रोल से वाकिफ करवाते हुए गुज़िश्ता 6 वर्षों के दौरान रियासती हुकूमत की कामयाबियों का भी तस्करा किया। उन्होंने साथ ही वाज़ेह किया कि वज़रा, अरकान असम्बली और पार्टी के अहम लीडरान पीर को पार्टी का परचम लहराएंगे। टीआरएस के कारगुजार सदर व वजीर बल्दी नज़्म व नस्क तारक रामाराव ने पार्टी की यौम तासीस तकरीब के मौके पर पार्टी कायदीन और कारकुनों को अपने घरों पर टीआरएस परचम लहराने की अपील की और यौम तासीस तकारीब 1 हफ्ता तवील सादगी से मनाने और इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग को बरकरार रखते हुए खून का अतिया देने पर जोर दिया। इसी दौरान केटीआर ने इतवार के दिन खून का अतिया दिया और सभी टीआरएस कारकुनों से अपील की कि वो भी ऐसा ही करें। तेलंगाना के जिले खम्मम में तेंदुए को देखा गया। रात के वक्त अशिया के आसानी के साथ नजर आने वाले
लगाए गए हाई रेजोल्यूशन और इंफ्रारेड नाइट विजन कैमरों में इसकी तस्वीर कैद हो गई। ये कैमरे रिजर्व फॉरेस्ट एरिया में जंगली जानवरों की नकलो हरकत पर नजर रखने के लिए नस्ब किए गए थे। जिले के तिल्लाडार रेंज के तिल्ला पेंटया में 21 अप्रैल की शब ये तेंदुआ कैमरे में कैद हो गया। महकमे जंगलात के अहदेदारों के मुताबिक 2 या 3 तेंदुए इस जंगल में हो सकते हैं। कहते हैं कि मौत का वक्त कभी नहीं टलता। कामारेड्डी में एक शख्स ने खुदकुशी की कोशिश की लेकिन बच गया। कुछ देर बाद उसे हॉस्पिटल ले जाने वाली एम्बुलेंस हादसे का शिकार हो गई और यही शख्स मारा गया। यह हादसा जिले के उग्रवाई स्टेज के करीब इतवार की सुबह की अवलीन सातों में उस वक्त पेश आया जब लॉरी को एम्बुलेंस ने टक्कर दे दी। इस हादसे में एक शख्स हलाक हो गया। पुलिस ने बताया कि इल्लारेड्डी से ताल्लुक रखने वाले शख्स ने जहर पी लिया था, जिस पर इसको इल्लारेड्डी सरकारी अस्पताल से राजन्ना सिलसिला जिले के इल्लारेड्डी पेट में वाक़ एक अस्पताल को एम्बुलेंस के जरिए ले जाया जा रहा था कि एम्बुलेंस को लॉरी ने टक्कर दे दी। इस हादसे में एम्बुलेंस में सवार जहर पीने वाला शख्स हलाक हो गया। इतला मिलते ही पुलिस वहां पहुंची, जिसने इस सिलसिले में एक मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी। नाजरीन, इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए INN चैनल।